हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। बात करेंगे आज के मैच के आरसीबी वर्सेस केकेआर। अब केकेआर के लिए कहानी ये है इस सीज़न कि गौतम गंभीर आए और सारी की सारी खुशियां लेकर आए केकेआर की वापस। सिर्फ एक 25 करोड़ के गेंदबाज मिचेल स्टार्क को अगर हम साइड लाइन कर दें, अलग हटा दें, तो उसके अलावा आप देखेंगे रसल बैक इन फॉर्म विद द बॉल विद द बैट। रसल विकेट ले रहे हैं, रसल बैटिंग कर रहे हैं, रसल रन बना रहे हैं, नरेन ओपन करने दोबारा आ रहे हैं, नरेन रन बना रहे हैं, नरेन विकेट ले रहे हैं, और उसके बाद भैया वेंकटेश के रन भी आना शुरू हो गए। सब कुछ ऑन द वे जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह से गौतम गंभीर चाहते थे केकेआर के लिए, उस तरह से। अपार्ट फ्रॉम मिचेल स्टार्क 25 करोड़ का लाए, लेकिन उनकी वो बॉलिंग, वो गेंदबाजी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है और 2 में 2 टीम जीत चुकी है। ऑन दी अदर हैंड बात करें आरसीबी की, पहला हार है, दूसरा जीते एंड ये तीसरी हार है और 185 आपने बनाए थे। हालांकि 185 आप कहेंगे कि इट्स नॉट गुड स्कोर ऑन चिन्नास्वामी स्टेडियम, बिकॉज चिन्नास्वामी में हमें पता है कि आप जब तक 200 नहीं करते ना, तो उसके नीचे आपने जो स्कोर बनाया है वो बिल्कुल खतरे से कम नहीं है। मतलब उसको कोई भी चेस कर जाएगा, कभी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। और यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ। और गौतम गंभीर के दिमाग को भी आपको समझना होगा इसके लिए। उन्हें पता था छोटा ग्राउंड है चिन्नास्वामी का, फ्लैट पिच है, नरेन को उतारा ओपन करने, नरेन आए, वो विस्फोटक स्टार्ट दे दिया और 90% मैच वहाँ पर ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। उसके बाद बस ये था इफ्स एंड बट्स से, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो शायद वहाँ पर आरसीबी वापसी कर ले। बट जब तक नरेन खेल रहे थे उन्होंने वहीं पर 80 to 90% मैच फिनिश कर दिया था आरसीबी के लिए और केकेआर की झोली में डाल दिया था। और फाइनली वो स्ट्रीक चलती आ रही थी कि होम टीम जो है वो मैच जीत रही थी, वहाँ पर भी उसको ब्रेक किया और ये पहली जीत दर्ज की है आरसीबी के घर में जाके। मतलब यहाँ पर, और इसके साथ ही अगर चिन्नास्वामी का रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो वो बहुत हद तक केकेआर के पक्ष में है। 6 मैचेस हुए, 6 की 6 केकेआर जीती है। मतलब एक भी मैच आरसीबी नहीं जीत पाया है अपने होम ग्राउंड पे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस तरह से चीज़ें चली है इस मैच में। और इस मैच की फिलहाल अगर हम बात करते हैं, आती है बैटिंग करने आरसीबी और बिल्कुल ख़राब शुरुआत रहती है। डुप्लेसी आउट होते हैं, कैम ग्रीन विराट कोहली की अच्छी पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन कैम ग्रीन आउट होते हैं, फिर मैक्सवेल भी 1-2 हिट लगाते हैं और आउट हो जाते हैं। विराट एक शोर पट्टी के होते हैं, पाटीदार आते हैं वो आउट होते हैं और अनुज राउत भी आउट होते हैं। फिर एंड में दिनेश कार्तिक ज़रूर थोड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, 2-3 शॉट्स लगाते हैं, 20 रन बनाते हैं 8 बॉलों में और 185 टीम पहुँच जाती है। विकेट की बात करें तो रसल 2 विकेट लेते हैं, हर्षित राणा 2 विकेट लेते हैं। और उसके बाद जब बल्लेबाजी करने को आती है टीम कौन सी, केकेआर की, तो बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में उनकी शुरुआत होती है। फिल सॉल्ट, मैं तो कहूँगा ब्रेन फेट था दिल्ली का, जो फिल सॉल्ट को उन्होंने छोड़ा और फिर शाही होप को लेके आए। पता नहीं वो क्या डिसीजन था। तो फिल सॉल्ट ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। उसके बाद नरेन जब लय पकड़ते हैं और ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाज एक तरफा कर देते हैं मैच से, जब तक ये दोनों खेल रहे होते हैं। बस यही था कि औपचारिकता मात्र रह जाता है कि अब यहाँ से मैच किस तरह से चल रहा है। तो फिलहाल, और ये बड़ी हार हराई है केकेआर ने आरसीबी को, बहुत मतलब अच्छी खासी गेंदें बची हुई थी, तो नेट रन रेट भी इनका बूस्ट होगा। तो फिलहाल के लिए ट्रिपल आर जो है वो केजीएफ पर भारी पड़ गया है और अब आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। 3 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से प्लानिंग चलती है इनकी आगे आने वाले मैचों के लिए।